जॉन विक चैप्टर 4 रिलीज हो रही है और अब तक इस फ्रेंचाइजी की 3 मूवी रिलीज हो चुकी है। तो जल्दी से इन तीनों मूवीज पे नजर डाल देते यानी इसका रिकैप सुनते। सबसे पहले बात करते जॉन विक चैप्टर 1 की। इसकी कहानी की शुरुआत होती है, जॉन विक की पत्नी मर चुकी है। अब उसको इस दुनिया में कोई नहीं है अपने पिता के सिवा, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता है और उसकी बीवी मरने से पहले उसके लिए कुत्ता छोड़ जाती है। जॉन विक एक बीमारी से अपनी पत्नी हेलन की मृत्यु का शौक माना रहा है। उसे सामना करने में मदद करने के लिए उसने उससे निशाने के रूप में एक क्यूट पपी दिया। कुछ दिनों बाद लुसिफ के नेतृत्व में रूसी गैंगस्टरों का एक समूह न्यूयॉर्क शहर में बाहर एक गैस स्टेशन पर विक का उनसे सामना होता है। उनको विक की 1969 की बॉस 4029 मस्टैंग बहुत पसंद आती है और वो जॉन विक को वो गाड़ी उनको बेचने के लिए कहते हैं। जॉन विक मना कर देता है। उससे वो लोग नाराज होते। वो लोग उस रात विक के घर में घुस जाते, उससे पीटते, उसकी कार चोरी करते और कार चोरी करने से पहले उसके पत्नी की निशानी के तौर पर दिए हुए कुत्ते को मार डालते। लुसिफ मस्टैंग को उसके पहचान की गैरेज में ले जाता है, लेकिन दुकान का मालिक ऑरेलियो कार को पहचानता है कि वो किसकी गाड़ी है और लेने से मना कर देता है। इसके बाद जॉन विक ऑरेलियो से जब मिलता है तब जॉन विक को पता चल जाता है कि यूसुफ शहर के रूसी माफिया का मालिक वीगो का बेटा है और वहीं पे वीगो के जब पता चलता है कि उसके बेटे ने क्या किया तो वीगो अपने बेटे को बताता है कि जॉन विक कौन है। असल में जॉन विक एक हिटमैन होता है। अंडरवर्ल्ड में उसे बाबा यागा के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही रूथलेस, रिलेंटलेस, मैन ऑफ फोकस, कमिटमेंट और शेर विल वाला इंसान है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो एक बार वो ठान ले तो वो करके ही रहता है। और वीगो ये भी बताता है कि जब जॉन विक हेलन के पैर में पड़ जाता है और उसे अंडरवर्ल्ड छोड़ना होता है तो वीगो उसे इम्पॉसिबल टास्क देता है उसकी आजादी के लिए। वो जॉन विक को लाशों का ढेर बिछाने के लिए बोलता है और जॉन विक मंजूर हो जाता है और वो सच में लाशों के ढेर बिछा देता है। इधर विक बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। आप इधर एक बात समझे, जॉन विक इसलिए लोगों को पसंद है क्योंकि इसमें अंडरवर्ल्ड को बहुत प्रोफेशनल तरीके से दिखाया है। इधर अंडरवर्ल्ड किसी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। इनके अपनी करेंसी, इनके अपने बैंक और इनके हिटमैन के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी है और ना कि इतना ही अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत से रूल भी बनाए गए। और इससे अंडरवर्ल्ड में जॉन विक ने बहुत नाम कमाया तो है ही, लेकिन साथ में उसने बहुत से हथियार, बहुत से सोने के सिक्के भी कमा के ठीक ठिकान छुपा रखे। वो सब खोदकर उन्हें बाहर निकल कर वीगो के बेटे से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर वीगो जॉन विक को फोन करके मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जॉन विक से बात नहीं हो पाती तो वीगो जॉन विक के घर पर हिटमैन भेजता है जॉन विक को मारने के लिए। जॉन विक उन सभी को मार देता है। इसके बाद वीगो जॉन विक के सर पर लाखों का इनाम रखता है और उसके लिए एक फेमस हिटमैन मार्कस के पास भी जाता है। इधर जॉन विक कॉन्टिनेंटल में रुक जाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल क्या है? तो कॉन्टिनेंटल अंडरवर्ल्ड दुनिया जो हिटमैन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल होटल है। यहाँ पर सभी सुविधा मिलती है और यहाँ पर नियम है, कोई भी हिटमैन किसी दूसरे हिटमैन पर हमला नहीं करेगा, चाहे उसके कितने भी दुश्मनी हो। अगर वो करता है तो उसे मौत दी जाएगी। तो जॉन विक कॉन्टिनेंटल में रुकता है और जो कॉन्टिनेंटल के मालिक है यानी विक के पुराने दोस्त विंस्टन, वो उसे मिलते हैं। विंस्टन मिलने के बाद जॉन विक को वीगो के लड़के का पता दे देता है और जॉन विक उसे मारने के लिए जाता है। वो बहुत से लोगों को उधर मारता भी है, लेकिन वीगो का लड़का वहाँ से बच के निकल जाता है और ये सुनकर वीगो उधर बहुत टेंशन में आ जाता है। वो जॉन विक के ऊपर का इनाम बढ़ा देता है। वही कॉन्टिनेंटल में एक और हिटमैन है जो बोलती है अगर जॉन विक के सर का इनाम डबल करोगे तो मैं होटल में ही जॉन विक को मार दूंगी। अब जब से कि मैंने पिछली बार बताया कि अगर कोई होटल में एक हिटमैन दूसरे हिटमैन को मारता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। इसके बाद भी वो लेडी हिटमैन जॉन विक को मारने की सुपारी लेती है, लेकिन वो जॉन विक को नहीं मार पाती। जॉन विक उसे पकड़ लेता है। जॉन विक उसे पकड़ कर बांध देता है और उससे पूछता है वीगो कहाँ है? तो वो बताते है कि वीगो के पास एक चर्च है, उसमें वीगो की सारी संपत्ति, उसमें वीगो का बहुत सारा पैसा है। उसे उस लेडी हिटमैन को छोड़ देता है। परकिंस को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वो होटल को छोड़कर वीगो के चर्च में हमला करने के लिए निकल जाता है। इधर लेडी हिटमैन परकिंस को मारकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन विक वीगो के चर्च में जितना भी पैसा है सारा जला देता है, लेकिन उधर जॉन विक को वीगो पकड़ लेता है और वीगो जॉन विक को कुर्सी से बांध देता है और पूछता है कि एक कुत्ते के लिए तुम इतना क्यों कर रहे हो? तब जॉन विक बताता है जब तक वो वीगो के बेटे को नहीं मारेगा शांत से नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जो कुत्ता था उसने उसे एक उम्मीद दी। उसके बेबी ने जॉन विक दुख में अकेले न रहे इसके लिए उस कुत्ते के रूप में जॉन विक को एक मौका दिया था, लेकिन वीगो के बेटे ने उसे वो छीन लिया। इसलिए जॉन विक वीगो के बेटे को मारना चाहता है। वीगो अपने लड़कों को कह देता है कि जॉन विक को मार दो और वहाँ से चला जाता है, लेकिन मार्कस जॉन विक को बचा लेता है और जॉन विक उन सभी को मारकर वीगो को पकड़ लेता है। वो वीगो के सर पर गन रखता है और कहता है अपने बेटे का पता बताओ तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ना कि बेटे का पता मेरे सर का इनाम भी वापस ले लो। वीगो मान जाता है। जॉन विक का सर का
इनाम वापस लेता है और बेटे का पता भी बता देता है। जॉन विक जाकर वीगो के बेटे को मार देता है। इसके बदले में वीगो मार्कस को मार देता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्कस एक हिटमैन तो है ही, लेकिन वो जॉन विक का बाप ही है। जॉन विक ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वीगो जॉन विक के बाप को मारने के बाद भागने के लिए निकल पड़ता है। जॉन विक उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और जॉन विक वीगो को मार देता है। इसके बाद जाते जाते जॉन विक एक और कुत्ता ले लेता है और मूवी खत्म हो